सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। ये चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है। एक दिव्य ज्ञान इस चैनल पर आपको दिया जाता है जो इस सृष्टि को चलाने में सहायक होता है, और सृष्टि को वही चला सकता है जो अपने आप को स्वयं उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ता है, जिसको हम कहते हैं आत्मशक्ति जागृत करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपना स्वयं का आत्म कल्याण करवाना। ये तीनों प्रक्रिया उसी प्रकार है जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शिव के ही स्वरूप हैं, और जिस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम है, इस सृष्टि के वजूद सिर्फ शिव हैं, और उसी प्रकार तीन लोक हैं, और ठीक उसी प्रकार ही आत्मशक्ति, आत्मज्ञान और आत्म कल्याण है। सिर्फ यही तीन पहलू हैं इस सृष्टि के। तो अगर आपको ये सत्य पता हो कि आत्मा है क्या, आत्मा के लिए क्या नियम है इस सृष्टि पर, तो आप कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे। आप लोगों ने अक्सर सुना तो है, जानते तो हो कि आत्मा और परमात्मा, जब तक आत्मा की तार उस परमात्मा से नहीं जुड़ती है, जिस प्रकार हमें किसी भी बिजली के उपकरण को चलाने के लिए कोई ना कोई तार हम उस बिजली के स्विच में नहीं लगाते हैं, जहां से बिजली की सप्लाई होती है, तब तक वो उपकरण चल नहीं सकता, चाहे वो कंप्यूटर हो या अन्य कोई टेलीविजन हो। ठीक उसी प्रकार ही हमारी ये आत्मा होती है जो एक उपकरण है, और ये आत्मा वही शक्ति है जो परमात्मा है। उसी परमात्मा की शक्ति से ही आत्मा का निर्माण हुआ है, और ये आत्मा तब तक उस सही प्रक्रिया से नहीं चल सकती, उन सही नियमों का पालन नहीं कर सकती, जब तक परमात्मा से हम तार कनेक्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार जैसे बिजली और उपकरण का संबंध है, ठीक उसी प्रकार ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है। अगर हमारे अंदर ये आत्मा में परमात्मा के नाम की शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, तो हमारी आत्मा, हमारा कंप्यूटर, जो हमारा मस्तिष्क है, ये कभी भी आपको सत्य नहीं दिखाएगा, सही जवाब नहीं देगा, हमेशा आपको गलत जवाब देगा। और ठीक उसी प्रकार हमारा बिजली का उपकरण भी है, जब तक वो शांत रहता है उपकरण, जब तक उसमें बिजली की सप्लाई नहीं होती है, और जब बिजली की सप्लाई होती है, जब हमारी इच्छा होती है कि हम टेलीविजन देखें या अन्य कोई उपकरण चलाएं, उससे प्रभावित हों, तब तक वो उपकरण नहीं चलता है। मतलब कि तब तक कोई भी स्पीकर या टेलीविजन आवाज नहीं करता है, कोई ध्वनि नहीं देता है जो आपको सुनाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार ही आत्मा भी है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सिर्फ आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, इन दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, हासिल करने की आवश्यकता होती है। और ये कब होता है? हमारे जीवन में किसी भी ब्रह्म ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है महत्व, 1% भी कोई महत्व नहीं है। सिर्फ महत्व है तो आत्मज्ञान को हासिल करने का महत्व है, जो स्वयं की भक्ति से संभव होता है। स्वयं की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारी स्वयं की शक्तियां जागृत होती हैं, और जब शक्तियां जागृत होती हैं तो जिस प्रकार से
बिजली के उपकरण का बिजली के साथ संबंध होता है, उसी प्रकार से हमारा तार कनेक्ट हो चुका होता है उस परम पिता परमेश्वर जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। इस आत्मा का तार कनेक्ट हो चुका होता है, और जब तक तार हमारा कनेक्ट नहीं होता है तो हमारा यही मस्तिष्क, यही दिमाग एक शांत दिमाग हो जाता है, जिसके समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए क्या फैसला सही है, क्या गलत है। तो उस फैसला देता कौन है, हमारे दिमाग को चलाता कौन है? जब परमात्मा नाम की शक्ति हमारे दिमाग को नहीं चला रही है, क्योंकि हम भक्ति नहीं करते हैं स्वयं की, तो इस दिमाग को कौन चला रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? इस मस्तिष्क नाम के उपकरण का इस्तेमाल कर कौन रहा है? आप लोग समझ सकते हो। हम जिसके साम्राज्य में रहते हैं, जिसके अधीन हैं, जिसके गुलाम हैं, उसका नाम ही कलयुग है, और कलयुगी राक्षसों की शक्तियां हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। क्यों? हमारी इच्छा ही नहीं हुई। जिस प्रकार आपकी इच्छा होती है कि इस बिजली के उपकरण का मैं इस्तेमाल करूं, टेलीविजन चलाऊं या अन्य कोई उपकरण इस्तेमाल करूं, कंप्यूटर चलाऊं, कुछ ज्ञान हासिल करूं, कुछ देखूं इसमें, तो आप क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो, प्लग लगाते हो, कनेक्ट करते हो बिजली से, उस करंट से जो दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की शक्ति भी कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम जब स्वयं भक्ति करते हैं तो भक्ति को ही नाम देता हूं मैं कि बिजली से कनेक्ट करते हैं, हम प्लग लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, तो वही काम करता है भक्ति। जब हम स्वयं की भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, और जब उनसे कनेक्ट हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क भगवान की इच्छा से चलता है, उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा से चलता है। जब उनकी इच्छा होती है तो हम कभी भी अधर्म और पाप नहीं करते हैं, इन कार्यों का त्याग कर देते हैं जो हमारे जीवन में अशुभ साबित होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक निराकार शक्ति और एक साकार शक्ति के स्वरूप में उसी शिव को पहचानते हैं, उनके अन्य स्वरूपों को पहचानते हैं जो अन्य देवी देवता के नाम से पूरे सृष्टि में विख्यात है। सभी लोग जानते हैं कि अनेकों प्रकार के हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देवी देवता हैं, और हर किसी को पूर्ण अधिकार है कि किसी भी देवी देवता की भक्ति कर सकता है, उनकी शक्तियां पाने के लिए और अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए। तो जब हमें इतनी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा साधन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्वयं शिव ने दिया है कि अपनी आत्मज्ञान की शक्तियों को जागृत करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा। हमारी आत्मा का कल्याण तब ही रुक जाता है जब हम अपने आप को स्वयं की भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं, उनके निकट जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब ही हमारा आत्म कल्याण रुक जाता है। और जब ये आत्म कल्याण रुकता है तो इसके बाद क्या होता है आपके जीवन में? मान लो आप किसी भी इंसान को गुरु बनाए हो, चाहे वो पाखंडी हो या कथावाचक हो या धर्मगुरु हो या प्रवचन सुनाने वाला हो, तांत्रिक हो, अनेकों प्रक्रिया के गुरु इस संसार में रहते हैं जो ये भी कहते हैं कि मेरे अंदर ये देवी देवता आते हैं, शक्तियों के अंश आते हैं। लेकिन अंश आने का मतलब ये नहीं होता है हम कोई सांसारिक प्रक्रिया करें, वो शक्तियों के अंश जो स्वरूप आता है वो सिर्फ हमारे लिए, स्वयं के लिए आता है। हमने कर्म किए हैं अच्छे तो वो हमें मिलेगा, अन्य किसी को नहीं मिलेगा। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को किसी भी प्रकार का कोई फल दें, किसी की इच्छाएं पूर्ति करें। इच्छाओं की पूर्ति तो सिर्फ दैविक शक्तियां करती हैं,
और वो स्वयं की भक्ति से प्रसन्न होकर करती हैं, तो हम किसी भी देवी देवता का ये अधिकार छीनेंगे और उन्हीं देवी देवता से दूर करेंगे एक चमत्कार के नाम पर, एक दुख दूर करने के नाम पर, एक अच्छे खासे इंसान को जो अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा है उसको गलत मार्ग दिखाकर, उसको भटकाकर, उसको अपना नाम का सहारा देकर ईश्वर से दूर करेंगे और स्वयं की भक्ति करना नहीं सिखाएंगे, तो कभी भी उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। जब उद्धार नहीं होगा तो आत्म कल्याण कैसे होगा? क्योंकि वो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलकर उस सत्य को छोड़कर एक पाखंडी गुरुओं की शरण में चला गया है, जहां पर अधर्म का काम करना शुरू कर दिया है, स्वयं की शक्तियों को जगाना भूल गया है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना भूल गया है, उस परम पिता परमेश्वर को पहचानने की क्षमता उसके अंदर रही ही नहीं कि असली शक्ति है कौन, सृष्टि चल कैसे रही है, सृष्टि को चलाने वाला कौन है, और हमारा ये वजूद जो है, जो हमारा शरीर है, किसकी कृपा से मिली है, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जो परमपिता परमेश्वर ने स्वयं हमें प्रदान की है। जब हम उसको ही भूल जाते हैं, दुनिया के पाखंडियों को याद रखते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और वापस अपने घर में आकर वही निंदा चुगली, वही अपने स्वार्थ वाला जीवन, अपने मुनाफे के लिए किसी का नुकसान कर देना, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया से अधर्म का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को उन धर्म गुरुओं के पास जाकर विराम दिलवाते हैं, अपने बुरे कर्मों को वहीं रोक देते हैं। जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो हमारा आत्म कल्याण कभी नहीं होता है, और यही कारण है कि आज के समय में किसी की भी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है, प्रेत की श्रेणी में जाती है, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो पाती है। आज यही कारण है कि कलयुग में अनेकों प्रेत आत्माएं हैं। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि आज के समय में लगभग 7 गुना प्रेत आत्माएं हैं, जितने जीव जंतु प्राणी इंसान हैं उस स्तर पर ये प्रेत आत्माएं बढ़ चुकी हैं। सिर्फ इंसानों के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितने जीव जंतु प्राणी हैं, सिर्फ कलयुग की वजह से सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और कोई अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करता, कोई अपने आप को स्वयं को पहचानने की कोशिश नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैंने बुरे कर्म क्या किए हैं, ताकि बुरे कर्मों को काटने में सहायक हो सके। जब आपको यही नहीं ज्ञान है कि आपने बुरे कर्म क्या किया है, तो आप हमेशा तड़पते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, बिलखते ही रहोगे। चाहे किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी भगवान की शरण में चले जाओ, यही कहोगे, हे भगवान हमने क्या किया है जो ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने आंखों के सामने कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर आत्मशक्ति नहीं है, आत्मज्ञान नहीं। बुरे कर्म किस प्रकार के और कैसे किए गए हैं, किस जन्म में किए गए हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो, सिर्फ स्वयं की भक्ति करो। बुरे कर्मों से बचना चाहते हो तो सिर्फ स्वयं की भक्ति करो। अधर्म के मार्ग पर चलने से बचना चाहते हो तो सिर्फ स्वयं की भक्ति करो। कलयुग की शरण से बाहर आना चाहते हो तो सिर्फ स्वयं की भक्ति करो। स्वयं की भक्ति ही आपको उस परमात्मा नाम की शक्ति से जोड़ेगी। जिस प्रकार बिजली का कनेक्ट एक उपकरण के साथ होता है, उसी प्रकार एक आत्मा का कनेक्ट परमात्मा के साथ होता है। लेकिन हमें ये शरीर मिला है, इस आत्मा को कनेक्ट करने के लिए हमें ये मस्तिष्क मिला है, हमें ये दिमाग मिला है कि हम स्वयं की अपनी भक्ति करें और इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके, ताकि ये कंप्यूटर, हमारा मस्तिष्क एक सही दिशा दे सके, एक सही राह दिखा सके, एक सही मार्ग दिखा सके, जिसके पर चलने से हमारे जीवन में कामयाबी हासिल हो सके। अन्यथा हम भी उसी प्रेत की श्रेणी में जाते हैं।
कलयुग में जितने लोग भी मर रहे हैं कुछ परसेंट ही, लगभग 2.5-3% लोग ही मुक्ति पा रहे हैं, अन्यथा इसी कलयुगी श्रेणी में, कलयुग की सेना में शामिल होते जा रहे हैं। आज यही कारण है कि कलयुग इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा कि स्वयं शिव युग आरंभ हो चुका है शिव की इच्छा से, क्योंकि कलयुग श्रेष्ठ हो गया तो कल की अवतार कभी संभव नहीं होगा। इसलिए शिव युग का आरंभ हो चुका है, जो स्वयं महाकाल शिव शंकर के संरक्षण में हो रहा है, जिसको अंजाम देने वाले स्वयं महाकाल की शक्तियां अनेकों स्वरूप में पृथ्वी पर आ चुकी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये संकेत है कि अब इस झूठी दुनिया से बाहर निकलो, स्वयं की भक्ति से स्वयं की शक्ति को जागृत करो और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो जो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है, ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार सिर्फ ब्रह्मा जी को है, अन्य किसी को नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए आत्मज्ञान बना है और आत्मज्ञान के माध्यम से हम एक संत पुरुष बन सकते हैं, हम एक ऋषि मुनि बन सकते हैं, हम एक तपस्वी बन सकते हैं, हम एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो इच्छा आपकी है कि आप क्या बन सकते हो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।